बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ इकरा तारिक। तो कैसे हैं आप? आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त पाइनएप्पल पाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बनाएंगे घर में बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से। इसे आप लोग बनाकर पूरा 2 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बेकरी स्टाइल स्नैक बनता है और इसे खाते ही आप लोगों को जो मज़ा आएगा वो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। सो इस रेसिपी को फटाफट से आइए स्टार्ट करते हैं। इसका बन भी बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का बनेगा, तरीका भी बेहद ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए करते हैं इसको बनाना शुरू। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने एक बाउल लेना है। इसमें आप लोगों ने 1 कप ल्यूकवार्म नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। 1 दत साथ ही आप लोगों ने अंडे का इस्तेमाल करना है। आधा चम्मच इसमें हम लोग नमक का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच इसमें हम लोग चीनी का इस्तेमाल करेंगे। 2 चम्मच हम लोग इसमें इंस्टेंट ईस्ट यानी कि खमीर का इस्तेमाल करेंगे। खमीर आप लोग कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, रोजमर वालों का भी बेस्ट है और फूड नेट वालों का भी बेस्ट है। 2 चम्मच ऑयल ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। कवर करके किचन में ही छोड़ देना है आप लोगों ने 10 मिनट के लिए, ताकि ईस्ट हमारी एक्टिव हो जाए। तो लीजिए, ईस्ट हमारी एक्टिव हो चुकी है। इसमें 3 कप हम लोगों ने मैदे का इस्तेमाल करना है। पूरा मेजरिंग कप से मैंने मेजर किया हुआ 3 कप इसमें मैदा ऐड कर दिया और मैदे को इसमें डालने के बाद आप लोगों ने हाथों से मिक्स करना है। एक्स्ट्रा कोई इसमें पानी नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा कोई आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। इसी में आप लोगों ने इसे मिक्स करना है। अगर डो बहुत ज़्यादा सख्त लगे तो 2 या 3 चम्मच आप लोग पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है आपकी, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा मैदे का यूज़ कर सकते हैं। जब इस तरीके से मिक्स हो जाए, थोड़ा सा ऑयल ऐड करके आप लोगों ने इसे मुक्की मारते हुए 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गूँथ लेना है। क्योंकि अगर डो आपकी परफेक्ट होगी तो आपका स्नैक ऑलमोस्ट बहुत ही मज़े का और परफेक्ट और ज़बरदस्त बनेगा। मुक्की मारते हुए 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको गूँथ लेंगे ऐसे। तो लीजिए, डो हमारी रेडी है। इसे कवर करके किचन में ही छोड़ देंगे पूरा 1 घंटे के लिए, ताकि डो हमारी अच्छे तरीके से फूल जाए, वॉल्यूम में डबल हो जाए, राइज हो जाए। फ्रिज या ओवन में नहीं रखना है, इसे बाहर ही छोड़ दीजिए। तो चलिए गाइस, बनाते हैं मज़ेदार सी स्टफिंग। एक पैन लेंगे, फ्लेम को मीडियम करेंगे। 4 to 5 टेबलस्पून पैन में ऑयल ऐड करना है। जब ऑयल आपका गर्म हो जाएगा, इसमें एक मीडियम साइज़ का रफली चॉप्ड किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर स्प्रिंग अनियन यानी कि ग्रीन वाला अनियन यूज़ कर रही हूँ। आप लोग सिंपल अनियन भी यूज़ कर सकते हैं, जो घर में यूज़ किया जाता है। ये वाला अवेलेबल हो तो आप लोग ये वाला यूज़ करना है। इसे सोते करने के बाद एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया, कटिंग उसकी चॉप कर लेनी है। टमाटर को भी आप लोगों ने सॉफ्ट करना है, इस प्याज के साथ सोते करना है, उसकी भुनाई करनी है। कितने मसाले जाएंगे वो भी बताऊंगी, कितना स्नैक बनेगा वो भी बताऊंगी। एक एक डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगी। एक बड़े साइज़ की आप लोगों ने गाजर लेनी है, एक बड़े साइज़ की आप लोगों ने शिमला मिर्च लेनी है और आप लोगों ने 150 ग्राम बोनलेस चिकन लेना है। तो यहाँ पर देखिए, सब्जियों की कटिंग आप लोगों ने चॉप ही रखनी है इस तरीके से। अगर आप लोगों को सब्जियों की मेजरिंग ना पता चले तो मेजरिंग कप से आप लोग 1-1 कप सब्जियाँ ले सकते हैं। कोई सब्जी आप लोग स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, अपनी मर्जी की भी ऐड कर सकते हैं। अब मसालों की बारी। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा, अदरक लहसुन का पाउडर और चाट मसाला। अदरक लहसुन का पाउडर जस्ट हाफ टी स्पून, बाकी मसाले हाफ टेबल स्पून आपको रखने हैं। इससे ज़्यादा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं ऐड करने। मसाले ऐड करने के बाद 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इन्हें सोते करेंगे। मसालों का जो कच्चापन है उसे अच्छे से ख़त्म करेंगे और भुनाई करेंगे इसकी। तो लीजिए, हमारी जो वेजिटेबल की स्टफिंग है एकदम रेडी हो चुकी है। अब इसका फ्लेम आप लोगों ने ऑफ कर देना है। 100 ml मेयोनीज़ का पैक इस्तेमाल करेंगे। सो मैं यहाँ पर ये वाला यूज़ करने वाली हूँ। आप लोग चाहें तो 5 to 6 टेबलस्पून मेयोनीज़ ऐड कर सकते हैं। मेयोनीज़ ना हो तो आप लोग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। मेयोनीज़ डालने के बाद अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। उसके बाद आप लोग स्टफिंग को किसी भी प्लेट में निकाल कर रख दीजिए साइड पर, ताकि थोड़ी सी ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, ठंडी हो जाए। मिक्स कर लीजिए। तो लीजिए, यहाँ पर हमारी डो भी एकदम ज़बरदस्त फूल चुकी है, राइज हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं, अगर परफेक्ट ईस्ट का यूज़ करेंगे, डो का परफेक्ट मेजर रखेंगे तो आपकी ज़बरदस्त ही चीज़ बनेगी। इसे मुक्की मार लेंगे। साथ ही आप लोगों ने शेल्फ पर थोड़ा सा मैदा डस्ट आउट करना है और इस डो को आप लोगों ने डस्ट आउट करके इस तरीके से निकाल लेना है। और डो को आप लोगों ने ये वाला स्टेप फॉलो करते हुए 5 मिनट के लिए करना है, ताकि इसमें जितनी भी एयर हो वो अच्छे तरीके से रिलीज़ हो जाए, डो आपकी एकदम ज़बरदस्त और सॉफ्ट हो जाए। तो लीजिए, डो का इस तरीके से पेड़ा बना लीजिए। इस पेड़े में से आप लोगों को पार्ट करने हैं। इसके पूरे 8 हिस्से आप लोगों को करने हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप लोगों ने 8 हिस्से कर लेने हैं, बिल्कुल इक्वल हिस्से होंगे। और 8 पेड़े इसके आप लोगों ने बनाकर पेड़ों को थोड़ा थोड़ा सा मैदा नीचे लगाकर साइड पर ट्रे में रख देना है। सो एक करके इस तरीके से आप लोगों ने पेड़ा लेना है और हल्का हल्का सा इस तरीके से प्रेस करना है। ना ही ज़्यादा इसे बेलना है, ना ही कोई शेप देनी है। बहुत ही ईजिली ये स्नैक आपको बनाना बताऊँगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने बेकिंग ट्रे रेडी करनी है, ऑयल ग्रीस करना है, मैदा डस्ट आउट करना है, तो आपकी बेकिंग ट्रे रेडी हो जाएगी। या फिर आप लोग बटर पेपर या पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं बेकिंग ट्रे रेडी करने के लिए। इस तरीके से पेड़ों को आप लोगों ने रखते जाना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से सिंपल सा आपने मोटा करके पेड़ों को रखना है, हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके। कोई भी गोल चीज़ ले लीजिए और इसके दरमियान में आप लोगों ने जगह बनानी है, यानी कि डेप्थ क्रिएट करनी है। कटिंग नहीं करना है, या बस हमें डेप्थ क्रिएट करनी है जिसमें हम लोगों ने अपनी स्टफिंग की फिलिंग करनी है। तो देखिए, इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा।
सो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने डेप्थ क्रिएट कर ली और थोड़ा फिंगर से भी डेप्थ आप लोग क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से जैसे कि पिज़्ज़ा बनाते हैं। सो यहाँ पर देखिए स्टफिंग आप लोगों ने तकरीबन हर स्नैक में 3-3 या 4-4 चम्मच रखनी है। स्टफिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, पूरे इस स्नैक में लग जाएगी, बिल्कुल भी बचेगी नहीं, क्योंकि मैंने मिकदार के अकॉर्डिंग ही बनाई है। जितनी हमें इस्तेमाल करनी है चीज़ मैं उतनी ही बनाती हूँ। अब आप लोगों ने एक तो डंडा लेना है, इसकी साइडों पर अप्लाई करना है और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, जीरा या जो भी आप चाहें इसकी साइडों पर अच्छे से स्प्रिंकल कर सकते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए ओवन को गर्म करना है। 40 मिनट के लिए इसे आप लोगों ने ओवन में बेक कर लेना है। अगर आप पतीले में बेक करना चाहते हैं 10 मिनट के लिए ओवन पतीले को गर्म करें और 50 मिनट के लिए आप लोग इसे पतीले में बिल्कुल लो फ्लेम पर बेक कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है हमारा मज़ेदार ज़बरदस्त पाइनएप्पल पाई। अगर आपको मेरी आज की स्नैक की बेकरी स्टाइल रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो को फटाफट से कर लीजिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली हैं मज़ेदार ज़बरदस्त 14 अगस्त की रेसिपीज़। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो फटाफट से सब्सक्राइब मारिए और फटाफट इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए। अवन विदाउट अवन दोनों तरीक़ों की मैंने टाइमिंग आपको बता दी है। आप लोग इसको एक बार बनाएंगे, सभी को बेहद ही स्नैक ये बहुत ही पसंद आएगा। मिलेंगे आपको ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।